नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का शीर्षक है नमो नारायण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे कि अचानक ढलान पर से गुजरते हुए शिष्य का पैर फिसला और वह बेहद तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह शिष्य ढलान के कारण नीचे की ओर तेजी से लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी अचानक उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में नीचे गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन न तो वह जमीन से उखड़ा और न ही टूटा। बांस बिल्कुल धनुष की तरह टेढ़ा हो गया, लेकिन ना तो वह जमीन से उखड़ा और ना ही वह टूटा। वह बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरुजी पहुंचे। उन्होंने हाथों का रस्सियों का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया और दोनों अपने रास्ते आगे बढ़ चले। राह में संत ने शिष्य से कहा। राह में उस संत ने अपने शिष्य से पूछा कि जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा, तुमने सुना क्या? जान बचाने वाले उस बांस ने तुम्हारे साथ कुछ वार्तालाप किया, तुमने कुछ सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती है। अतः आप ही कृपा कर बता दीजिए कि उस बांस ने मेरे जीवन रक्षा के साथ क्या संदेश दिया था। गुरुजी मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह से मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई। बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वह मैं तुम्हें दिखाता हूं। संत महोदय ने बेहद संयत शब्दों में शिष्य से कहा कि बांस ने तुम्हारे लिए जो उत्तम सर्वोत्तम संदेश जो दिया जीवन भर के लिए, वह मैं तुम्हें दिखाता हूं। गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस के पौधे को नीचे खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर पुनः वैसा का वैसा वापस लौट गया। हमें भी बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। हमें भी बांस के इस लचीलेपन को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा ही रहता है, धरती से उखड़ता नहीं है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना चाहिए, लेकिन टूटना या गुस्सा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हैं। बेहद गुस्सा या बेहद चिंता करने से बांस टूट सकता है, जो दोबारा अपनी स्थिति में वापस नहीं पहुंच सकता।
शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा कि बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। उस तनाव को वह जाया नहीं होने देता, अपनी शक्ति बना लेता है और जिस गति से उसे झुकाया जाता है उसी गति से पुनः ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहो। गुरु ने शिष्य को कहा कि पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। गुरु ने शिष्य को कहा कि पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा तो मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से ही बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। हम उनमें से क्या सीख पाते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।